नमस्कार दोस्तों, गुरु विदंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हम लोग ये जानेंगे कि 10,000 की एसआईपी 10 साल चलाते हैं तो 10 साल चलाकर उसको हम छोड़ देते हैं 10 साल के लिए। आगे 10 साल के लिए अगर हम छोड़ दें तो कितना मिल सकता है। साथियों, हमारे कई व्यूअर का कमेंट था कि सर मेरी 10,000 रुपये की एसआईपी चल रही है और हम उसको 10 साल चला करके और 10 साल के लिए उसको हम छोड़ देंगे, यानी कि मुझे पैसा हमारा फंड में पड़ा रहेगा। तो अगर हम 10 साल और छोड़ दें, 10 साल चला करके 10 साल छोड़ दें तो हमें कितना मिल सकता है। तो आज जो टॉपिक है हमारा वो यही है कि 10,000 की एसआईपी 10 साल चलाकर 10 साल छोड़ दूं तो कितना मिल सकता है। साथियों, आप जानते हैं कि जैसा कि 2025 सन बीतने वाला है और ये वर्ष जो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए कैसा रहा आप जानते ही हैं। इस साल में रिटर्न बहुत ही कम मिल पाया और एसआईपी जो आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है और लंबे समय में आपको कंपाउंडिंग का भी लाभ एसआईपी में मिलता है। तो जब आपने लंबे समय के लिए यानी कि 10 साल आप चलाते हैं अपनी एसआईपी को और 10 साल आप छोड़ने के लिए भी तैयार हैं चला करके, तो फिर आपको करंट वर्ष को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि आपको एसआईपी चलाना है। एसआईपी में मार्केट कहीं भी जाए, ऊपर जाए चाहे नीचे जाए या एवरेज में रहे, कोई फर्क अभी नहीं पड़ेगा। 1-2 साल आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखें, फिर उसको देखें कि हमारे पोर्टफोलियो में कैसा हमारा एसआईपी रिटर्न दे रहा है। दोस्तों, जैसा कि हमारे व्यूअर का कमेंट था कि सर अगर हम 10,000 रुपये की एसआईपी 10 साल चला करके 10 साल के लिए छोड़ दें तो हमें विभिन्न एक्सपेक्टेड रिटर्न पे कितना मिल सकता है। यानी कि आज हम लोग ये जानेंगे कि 10% अगर फंड का परफॉर्मेंस आता है तो हमें कितना मिल सकता है, 12% आता है तो कितना मिल सकता है और अगर 15% एक्सपेक्ट रिटर्न होता है तो हमें कितना मिल सकता है। दोस्तों, ये हमारा जो वीडियो है आपके ओनली एजुकेशनल पर्पज से है, आपको अच्छी जानकारी मिलती रही, यही हमारा उद्देश्य है। दोस्तों, तो आज हम लोग यही जानेंगे। तो चलते हैं अपने कैलकुलेशन पे और कैलकुलेशन से ये जानेंगे कि अगर हम एसआईपी 10,000 की चलाते हैं तो हमें 10 साल चला करके और फिर अगर 10 साल उसको छोड़ देते हैं यानी कि डिफरमेंट पीरियड, तो हमें कितना मिल सकता है। अब यहां देखें दोस्तों, जो आपका एसआईपी का टाइमिंग है, एसआईपी का जो टाइमिंग है वो आपका 10 साल है। यानी कि 10 साल आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपका एसआईपी के माध्यम से पैसा आपका इन्वेस्ट होता रहेगा और 10 साल आपकी एसआईपी चली। उसके बाद यहां देखेंगे कि 10 साल में जो आपका इंस्टॉलमेंट हुआ वो 120 किस्तें आपकी चली जाएंगी, 120 किस्तें यहां जाएंगी। इसके बाद आपका जो मंथली अमाउंट है वो 10,000 है, जैसा कि आप जान ही रहे हैं। टोटल जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है, टोटल जो आपका पैसा अपना मूलधन इन्वेस्ट हुआ है, कैपिटल आपका, वो 12 लाख रुपया यहां पे है। यानी कि एसआईपी के माध्यम से आप 10 साल में 12 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। अब अगर आपकी एसआईपी, अब यहां देखें कि एसआईपी का जो रिटर्न है, जो आपने 10 साल एसआईपी चलाया, अगर वो एसआईपी 10% रिटर्न कैलकुलेट करती है, यानी कि 10% का रिटर्न फंड का परफॉर्मेंस आता है, तो उस हिसाब से आपका 20,14,576 रुपया बन सकता है मात्र 10,000 की एसआईपी से। और अगर आपका 12% रिटर्न आता है, जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न 12% है, तो 12% अगर रिटर्न आता है तो आपका 22,40,359 रुपया बन सकता है। और अगर आपका 15% का रिटर्न आता है एसआईपी में, अभी आपने 10,000 रुपए की एसआईपी 10 साल चलाया और अगर 15% का रिटर्न आया तो आपको 26,30,182 रुपया आपका यहां बन सकता है। अब दोस्तों, असली खेल यहां से चालू होता है कि ये जो भी पैसा आपका एसआईपी से 10,000 रुपए की एसआईपी चलाते चलाते जो बनेगा 10 साल में, यानी कि 10 साल में 10%, 12%, 15% कुछ भी हो सकता है, तो यहां कोई म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है दोस्तों। इस वजह से जो भी आपका यहां बनेगा कॉर्पस,
यही पैसा आपका डिफरमेंट पीरियड, यानी आप 10 साल के लिए छोड़ना चाहते हैं, तो यहां से जब पैसा आप छोड़ देंगे 10 साल के लिए आगे, तो आपका कितना बन सकता है, 10 साल आपने अगर यहां पे छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद अगर फिर वहां से अगर 10% का रिटर्न बना, तो जो आपका टोटल मैच्योरिटी यानी कि आपका एसआईपी अमाउंट प्लस आपका जो आपने छोड़ दिया 10 साल और आगे, अगर 10% का टोटल आपका हो गया 20 साल, अगर 20 साल में आपका 10% का भी रिटर्न आया, तो कंपाउंडिंग का जादू देखें, आपका पैसा 12 लाख रुपया जो आपने इन्वेस्ट किया है वो बढ़ करके आपका 52,25,291 रुपया 10% के रिटर्न के हिसाब से बन सकता है दोस्तों। अब अगर आप वही पैसा आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू बन सकता है, अगर आपका 12% रिटर्न आता है यानी कि रिटर्न देता है, तो ये 69,58,215 रुपया आपका यहां बन सकता है मैच्योरिटी वैल्यू। और अगर 15% का रिटर्न आता है पूरे 20 साल में, तो आप देखें कि यहां आपका कितना बड़ा कार्पस तैयार हो सकता है, जो कि कंपाउंडिंग से ही संभव है। तो देखिए आपका 20 साल में अगर 15% का रिटर्न आता है, तो आपका 1,06,40,553 रुपया, यानी कि आपको ये एसआईपी करोड़पति भी बना सकती है अगर 15% का रिटर्न आया तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी फंड का परफॉर्मेंस है, यानी कि सारा कुछ दारोमदार आपके फंड के रिटर्न के पे ही है, यानी कि आपको एसआईपी करते समय बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है कि हम किस फंड में करें, कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, हमारी एज क्या है, हमारी लायबिलिटी क्या है, हम कितने समय तक अपना पैसा होल्ड कर सकते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। तो ये सब आपको कंपाउंडिंग ही बनाते हैं, आपके लिए वेल्थ क्रिएशन में भी सहायक हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का टॉपिक। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप वीडियो पे कमेंट करेंगे, आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, कोई भी आपका सवाल हो म्यूचुअल फंड से संबंधित तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे, यही हमारा प्रयास है। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।